क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबको नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब कहता है। हरियाणा में विधानसभा की इलेक्शन को लेकर जो दो मेन पार्टीज़ हैं, कांग्रेस और बीजेपी, इनमें टिकटार्थी जो हैं वो पूरी तरह से भाग दौड़ करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के लिए तो ये मुश्किल बनी हुई है कि 2600 लोगों ने 90 सीटों के लिए एप्लीकेशन दे रखी है। अब सीटें तो सिर्फ 90 छोड़िए, एक तो भूपेंद्र सिंह जी की है ही है, तो 89 सीटों के लिए जो मारधाड़ है, टिकटें तो 89 को मिलेंगी। बाकी जो लोग रह जाएंगे वो जिसकी टिकट मिलेगी उसकी टांगें खींचेंगे। ये कांग्रेस के लिए वरी है। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अच्छे भले भी जो एमएलए या मंत्री जिनका अच्छा काम भी है, उनको भी ये लग रहा है कि कहीं उनका काम बिगड़ ना जाए। और इस चीज़ को लेके बीजेपी और आरएसएस में खूब मंथन हो रहा है कि कितने लोगों की टिकटें काटी जाएं, कितने लोगों को इधर से उधर किया जाए, तो वो इसमें लगे हैं। लेकिन आम आदमी को ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो 1 अक्टूबर की इलेक्शन अनाउंस हुई है वो कुछ दिन टल जाएगी। और वो टलने के कारण क्या है कि एक इस तरह की एक लेटर हरियाणा के इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर दिल्ली को ये भेज दी है, ये कहते हुए है कि जी जो 1 अक्टूबर की डेट आपने इलेक्शन के लिए रखी है उसके इर्द गिर्द छुट्टियां इतनी हैं कि लोग जो हैं वो छुट्टियां मनाने बाहर चले जाएंगे, तो वोटिंग जो है वो बहुत कम हो जाएगी। और ये बात बीजेपी के लिए ज़्यादा ही खतरे की घंटी है, क्योंकि ये देखा गया है जब भी कभी इलेक्शन के साथ छुट्टियां जुड़ती हों तो शहर के लोग जो हैं वो अपनी कारें लेके कोई शिमले चले जाता है, कोई मसूरी चले जाता है, कोई कहीं चले जाता है, कोई कहीं चले जाता है। तो नुकसान बीजेपी का इसमें बहुत ज़्यादा है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर ये शिफ्टिंग हो गई तो बीजेपी के लिए ये भी बात बतानी मुश्किल हो जाएगी क्या कि बीजेपी कहीं डर तो नहीं गई। तो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हरियाणा के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, अग्रवाल जी ने, वो एक चिट्ठी आगे फॉरवर्ड कर दी है जिसमें बीजेपी ने ये मांग रखी है, ये कहते हुए कि 28 सितंबर को शनिवार की छुट्टी, 29 सितंबर को इतवार की छुट्टी और बीच में एक 30 तारीख खाली है। फिर 1 तारीख को वोट है इसलिए छुट्टी। फिर 2 तारीख को महात्मा गांधी जी की जयंती इसलिए छुट्टी और 3 तारीख को अग्रसेन जयंती। तो यानी कि 28 तारीख से लेके 30 तारीख तक अगर कोई बंदा 30 की छुट्टी ले ले तो उसको 7 दिन की छुट्टी मिल गई। तब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो फिर भला घर में क्यों बैठेगा, वो तो अपनी गाड़ी लेके घूमने फिरने निकल जाएगा बच्चों के साथ, तो वोटों के ऊपर असर पड़ेगा। अब सवाल ये होता है कि अगर 3 तारीख के बाद कोई डेट अनाउंस करता है, 5 की करे, 6 की करे, तो फिर तो बात ठीक है कि 5-6 को वोटिंग हो जाएगी और उसके बाद रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस करने पड़ेंगे, मजबूरी हो जाएगी। लेकिन मैं अगर ये सोचता हूँ कि अगर वो इलेक्शन कमिश्नर जो इंडिया का है वो इसको 10 या 12 तारीख तक शिफ्ट कर देता है, तो फिर ये होगा कि यहाँ हरियाणा की इलेक्शन तो हो जाएगी, लेकिन वो मशीनें बंद की बंद पड़ी रह जाएंगी जब तक कि महाराष्ट्र की इलेक्शन के रिज़ल्ट ना निकल जाएं। क्योंकि बीजेपी नहीं चाहेगी कि हरियाणा की हार का असर जो है महाराष्ट्र या एक और स्टेट है झारखंड, उसके ऊपर पड़े। अब इन हालात को देखते हुए लगता है कि बीजेपी में भी एक तरह से घबराहट सी हुई पड़ी है। और उस घबराहट के और भी कई रीज़न हैं
कि कई उनके जो नेता हैं वो अपने बच्चों के टिकट देना चाह रहे हैं, जबकि बीजेपी का ये असूल है कि जी आगे बच्चों को एक परिवार में एक टिकट, अब उसको भी इनको बदलना पड़ रहा है मजबूरी में। जैसे कि अहीरवाल की ही बात ले लें, वहाँ राव इंद्रजीत जी हैं जो इस समय मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, और पिछले 3 टर्म से बेचारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट ही चल रहे हैं। इस चीज़ की उनको बड़ी रंजिश है कि उनके बाद में आए हुए लोग मिनिस्ट्री इंडिपेंडेंट मिनिस्टर बने बैठे हैं और वो वहाँ के वहीं हैं। उनकी बेटी आरती राव आरती जो है वो इलेक्शन लड़ना चाह रही है और वो अनाउंस भी कर चुकी, क्योंकि 5 साल पहले भी उसने टिकट मांगी थी बीजेपी में, लेकिन उसको टिकट नहीं दी गई, ये कह के कि एक परिवार से एक ही टिकट। अब बीजेपी उनको ये कह रही है कि जी आपकी बेटी ने बार बार ये कहा है कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ, और वो 3 विधानसभा हैं, अटेली, कोसली और रेवाड़ी, तो अब आप बताइए कि उसके लिए कौन सी सीट रखी जाए। तो राव इंद्रजीत सिंह जी कहते हैं अभी मैं विचार कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ। अब ये जो उनका कहना है मैं सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, वो एक घंटी है कि अगर कहीं उन्होंने भूपिंदर सिंह हुड्डा जी के साथ अंडर हैंड हाथ मिला लिए और अपनी बेटी को कांग्रेस की टिकट दिलवा दी, तो ये समझ लीजिए कि बीजेपी के लिए कम से कम 10-12 अहीरवाल की सीटें गईं, जहां पिछली बार उनको काफ़ी सीटें जीतने का मौका मिला था। इतना उनका इन्फ्लुएंस है। इसके अलावा राव नरबीर सिंह जी भी हैं, जिनको पिछली बार बीजेपी ने टिकट नहीं दी थी, उससे पहले वो एमएलए रह चुके हैं। उन्होंने भी ऐलान कर रखा है कि मुझे टिकट मिले या ना मिले तो मैंने तो इलेक्शन लड़नी है। इसी प्रकार के बयान जो हैं वो रणजीत सिंह जो के चौधरी देवीलाल जी के सुपुत्र हैं और इस समय मिनिस्टर भी हैं हरियाणा सरकार में, उन्होंने भी ऐलान कर रखा है कि भाई मुझे बीजेपी टिकट दे तो ठीक, नहीं देगी मैं तब भी लड़ूंगा। रानिया से वो एमएलए हैं तो रानिया से लड़ूंगा। अब उनकी मुश्किल ये है कि वहाँ जो कांडा के साथ बीजेपी ने, गोपाल कांडा जी के साथ उनकी छोटी सी पार्टी है, उसके साथ टाई अप किया है, अलायंस की है। उसके तहत गोपाल कांडा अपनी सीट तो है ही है, वो अपने भतीजे को रानिया से टिकट मांग रहा है। अब अगर गोपाल कांडा की बीजेपी नहीं सुनती तो तब मुसीबत, और अगर सुनती है उसको टिकट देती है तो रणजीत सिंह जी नाराज़। और रणजीत सिंह जी ने तो ये भी कह रखा कि भाई चौधरी देवीलाल जी का नाम इतना है कि 90 की 90 सीटों में जहाँ भी मैं खड़ा हो जाऊँ लोग मुझे हाथों पे उठाएंगे। तो बीजेपी की ये समस्या बनी हुई है। तो ये बातें हैं जो स्टेट लेवल की हैं। अब फिर कल मैं आपको अपने थनेसर कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में भी कुछ बताऊंगा। तो आज तो इतना ही बताना था कि जो लोग ये उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि 4 तारीख को 4 नवंबर को रिज़ल्ट आ जाएंगे और सरकारें पता नहीं कौन सी आएगी, ये आ जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, उनको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जो मैंने बताया पहले कि अगर तो 5-6 तारीख होती है तो रिज़ल्ट 2 दिन के बाद आ जाएंगे। अगर इसको 10 तारीख तक या 12 तारीख तक शिफ्ट कर दिया गया तो फिर आपको महीना और इंतज़ार करना पड़ेगा रिज़ल्ट के लिए। तो आज इतना ही। मेरे प्रोग्राम आपको अच्छे लगें तो सब्सक्राइब करिए ND हिंदुस्तान को और इसको शेयर भी करें। आप सबका धन्यवाद।